शरीर के दान करने की प्रोसेस मैं शरीर हूँ ये भावना कमजोर पड़ती है। धीरे धीरे कमजोर होते होते इसका आध्यात्मिक उद्देश्य है। आप बहुत जन्मों से संस्कारित हो कि मैं शरीर हूँ, वह कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। जैसे आपने देह को दान करने का संकल्प लिया, आपको नहीं पता ये भीतर संकल्प गहरा होता जाएगा। उस व्यक्ति का देह अभिमान कमजोर पड़ता जाएगा, उसको पता हो या ना हो, लेकिन यह दान काम करेगा। ये इसका आध्यात्मिक रहस्य था। मृत्यु के बाद तो शरीर तुम्हारे काम का वैसे भी नहीं। इसके अंतिम संस्कार के बाद जो हम रस्में करते हैं वो कर देना, ये सब बेकार है। जो मर गया उसे दफन कर दो या जला दो या मेडिकल कॉलेज को दे दो। मेडिकल कॉलेज इसका कोई ना कोई लाभ उठाएगा। तुम्हारी ही आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ न कुछ खोजेगा वो, और खोज कर आने वाली जनरेशन को सुंदर जीवन जीने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था निकाल लेगा। अन्यथा हम दफन तो करते हैं, हम जला तो देते हैं, लेकिन उसके बाद करने वाली सारी प्रक्रियाएं, ये पिंडदान, ये सारा श्राद्ध वगैरह कर्म, यह ठगी है, यह पंडितों की चालबाजी। जो मर गया वो मर गया। मनुष्य में बुद्धि होती है तो मनुष्य ने इस बुद्धि का दुरुपयोग किया। मरते तो पशु भी हैं, कहाँ हम उनकी तेर में करते हैं। पशुओं के पितर कहाँ होते हैं? भीतर आत्मा तो होती है, वही आत्मा आगे थोड़ी सी विस्तीर्ण होके मनुष्य के देह में चली जाती है। आत्मा तो वही होती है जो कभी गधे में थी, जो कुत्ते में थी, जो अमीबा में थी, जो पाथर में थी। चेतना तो वही है, लेकिन शरीर बदलते गए अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियसनेस लेवल। जब प्रकृति देखती है कि इसका कॉन्शियसनेस लेवल मानस देह पाने का योग्य हो गया, या कोई ठगी नहीं चलती, उसको मानस का जामा दे देती है। यह प्रकृति का दायित्व है।